नई दिल्ली में गौर। फौज का इनखला पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द अमल। कहा, जम्मू कश्मीर में फौज की तैनाती को कम करना हुकूमत का इख्तियार। इन्हिदामी कार्रवाई पर रोक अवामी मुदाखलत की वजह। महबूबा मुफ्ती ने पासपोर्ट से मुत्तलिक वज़ीर खारजा को लिखा खत। वालिदा और बेटी के पासपोर्ट मामले को हल करने की वज़ीर खारजा से की गुजारिश। नकली IPS ऑफिसर बनकर दर्जे चाहरुम के मुलाजिम ने लाखों रुपए का लगाया चूना। जम्मू पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अरनिया के रहने वाले मुलजिम को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी और दीगर मालियत भी बरामद। और किश्तवाड़ में एक बाइक ने मुअम्मर शख्स को मार दी टक्कर। मौके पर हुई मौत। हीरानगर में करंट लगने से ट्रक ड्राइवर अजान। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से फौज के मरहलावार इनखला का मंसूबा बना रही है, ताहम LOC पर तैनाती बरकरार रखी जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिलिटेंसी के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है, जिसके बाद ही मरकजी वजारत दिफा, वजारत दाखिला, फौज और पुलिस समेत हुकाम को फौज के इनखला पर गौर कर रहे हैं। जराये का कहना है कि वादी से फौज का इनखला मरहलावार होगा, जिसमें पहले कुछ अजला से फौज को निकाला जाएगा और सिक्योरिटी एजेंसियां उभरती हुई सूरत हाल पर नजर रखेगी और फौज के इनखला के बाद ही यह जिम्मेदारी CRPF के जिम्मा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर भर में CRPF एहलकारों की कुल तादाद 60,000 से ज्यादा है, जबकि 1,30,000 फौजी एहलकार, जिनमें से 45,000 RR एहलकार तैनात है। पुलिस के तकरीबन 80,000 एहलकार तैनात हैं। तीनों सिक्योरिटी एजेंसियां इंसदाद मिलिटेंसी कार्रवाइयों में शामिल है। जराये का कहना है कि यह मामला बैन वजारती सतह पर जेर बहस है और समझा जाता है कि यह काबिल अमल है। एक तरफ से फैसला हो चुका है और ये कब होगा इसकी वजाहत अभी तक नहीं की गई। जराये का मजीद कहना है कि हुकाम चाहते हैं कि वादी में हालात पूरी तरह से पुरअमन हो चुके हैं। जहां मिलिटेंसी से मुतलिक तशद्दुद और खलाकतों में काफी कमी आई है, उसी तरह अमन अमान की सूरत हाल और पथराव के वाकयात में भी काफी कमी आई है। मरकजी वजारत दाखिला के एक एहलकार का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अंदरूनी इलाकों से फौज के इनखला से मामूलात बहाल होने के दावे सच साबित होंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इन्हिदामी कार्रवाई पर रोक अवामी मुदाखलत के बाद लगाई गई। लोगों को याद रखना चाहिए कि उनके पास हुकूमत को हिलाने की ताकत है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मिसबानी मुहिम को रोकने के हुकूमत के मुबैना फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोगों की मुखालफत की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि ये लोगों के शोर मचाने की वजह से हुआ। अगर लोग शोर न मचाते तो मुहिम तेज कर देते। जम्मू कश्मीर में फौज की तैनाती को कम करने के मुतलिक रिपोर्ट पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह हुकूमत का इख्तियार है, ये हुकूमत का मामला है और कितना कम करेंगे या बढ़ाएंगे ये उनका इख्तियार है। देखिए, ये लोगों के जोर से हुआ। अगर लोगों ने शोर नहीं किया होता तो ये वो लोग और तोड़ते जाते हैं। यह है लोगों की आवाज़। लोगों को याद रखना चाहिए कि उनकी आवाज़ जब इकट्ठे उठेगी तो हिला देगी हुकूमत को। वो तो देखिए, वो सरकार का मामला है, वो कितना लाते हैं कितना कम करते हैं वो उन तक। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर को खत लिखकर अपनी वालिदा और बेटी के पासपोर्ट के मामले को हल करने की गुजारिश की है। महबूबा ने खत में लिखा है कि मैं आपको इस मामले के बारे में लिख रही हूं, जिसको बिला किसी वजह के गुज़श्ता 3 बरसों से खींचा जा रहा है। मैं और मेरी वालिदा ने साल 2020 के मार्च में पासपोर्ट के रेन्यू के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर CID डिपार्टमेंट ने एडवर्स रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया था कि मुझे और मेरी 80 बरस की वालिदा को पासपोर्ट जारी करने से कौमी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में ये मामूल बन गया है कि तलबा, सहाफ़ियों और दीगर हजारों लोगों को कौमी मफाद का बहाना बनाकर पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। उन्होंने खत में लिखा है कि इस हवाले से हमने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का भी रुख किया था।
3 बरस तक मामले पर सुनवाई होने के बाद ही अदालत ने श्रीनगर में कायम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को हिदायत दी थी कि वो बगैर किसी ठोस वजह के किसी का पासपोर्ट नहीं रोक सकते। खत में अपने मामले की तफसीलात बयान करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे कहा गया है कि मैं पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रुजू करूं, जिसके बाद मैंने साल 2021 से कई बार पासपोर्ट दफ्तर से रुजू किया, लेकिन बदकिस्मती से मुझे वहां से अभी तक कोई मजबूत जवाब नहीं मिला। पासपोर्ट जारी किए जाने में हो रही ताखीर की वजह से मेरे बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे। अगर जमहूरियत में हमारे हुकूक को इस तरह से बिला किसी जवाबदेही के दबाया जा रहा है तो आम कश्मीरी के साथ क्या होता होगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता। खुद को आईपीएस रैंक ऑफिसर जाहिर करने वाला महकमे आपाशी जम्मू कश्मीर का एक दर्जी 4 मुलाजिम को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पंजाब की एक खातून की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें खातून ने इल्जाम लगाया कि मुतलका मुलाजिम खुद को आईपीएस रैंक ऑफिसर के तौर पर जाहिर कर रहा है और उसने शिकायत कुनंदा से 7 से 8 लाख रुपए हड़प कर लिए हैं। शिकायत कुनंदा ने बताया कि आईपीएस इम्तिहान की ख्वाहिशमंद होने की वजह से वो सोशल मीडिया पर मुतलका मुलजिम से मिली। पुलिस ने कहा कि मुलजिम खुद को आईपीएस रैंक के ऑफिसर के तौर पर जाहिर कर रहा था और मध्य प्रदेश में तैनात डीआईजी रैंक के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के नाम से फेसबुक पर जाली अकाउंट चला रहा था। पुलिस ने कहा है कि शिकायत मौसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया गया और साइबर क्राइम के खिलाफ जम्मू पुलिस की टीम ने तेजी से काम किया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त अरनिया जम्मू के रहने वाले राकेश कुमार के बतौर हुई है। पुलिस ने कहा है कि मुलजिम से लाखों रुपए नकदी और दीगर मालियत भी बरामद की गई है और मजीद कार्रवाई के लिए मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से मोहतात रहने और धोखाधड़ी और जाली सोशल मीडिया से चौकन्ना रहने की अपील की है। जम्मू के गांधीनगर इलाके में वाक़ा पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को इंतजामिया ने आज सील किया है। जराये का कहना है कि स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान गांधीनगर जम्मू पहुंचे और वहां पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को सरबेमोहर किया। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को क्यों सील किया गया। आपको बताते कि गुज़श्ता रोज़ हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी को खैराबाद कहकर पैंथर्स पार्टी को फिर से फाल करने का फैसला किया था। उधर हर्षदेव सिंह ने भाजपा पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो जम्मू में पैंथर्स पार्टी से खौफजदा है। आई पैंथर्स पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया जम्मू में। मेरे पैंथर्स पार्टी में ज्वाइन करते ही और ये ऐलान करते ही या पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे जम्मू कश्मीर से। फौरी तौर पर कार्रवाई हुई है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पैंथर्स पार्टी का दफ्तर जो है वो सील कर दिया है। ये एकमात्र हमारे पास दफ्तर था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर वैसे ही रखे गए हैं और जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो बाकी की सारी बीजेपी के छोटे छोटे वर्करों को दी गई है। जो आज की तारीख में कोई भी ओहदा संभाले हुए नहीं है, वो भी बीजेपी के लोग बंगलों में रह रहे हैं। सरकारी जो बड़े बड़े मैंशंस हैं, जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज हैं, ना इनका कोई किराया देता है, ना बिजली का किराया देता है, ना पानी का किराया देता है। इन लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ रखा है इन बिल्डिंग्स को, इन बंगलों को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय पूरी शह दे रहे हैं इन लोगों को। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इनको बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं निकाला गया। जो बीजेपी की एलाइज पार्टीज हैं, अपनी पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जो रिकॉग्नाइज भी नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता भी नहीं मिली है। दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए दफ्तर सरकारी बिल्डिंग्स में दफ्तर दिए गए हैं। और पैंथर्स पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए स्टेट लेवल पार्टी, उसका
दफ्तर इन्होंने बंद कर दिया। आज कितना डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं तो बीजेपी का तो समझ सकता हूं कि वो डर गए हैं पैंथर्स पार्टी से। पैंथर्स पार्टी उनको बेनकाब कर रही है, पैंथर्स पार्टी उनको एक्सपोज कर रही है, पैंथर्स पार्टी उनको आने वाले वक्त में डिपोज करेगी। और इसी को देखते हुए उन्होंने गवर्नर का इस्तेमाल करके जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को खाली कराया है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में जलालत की एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। मुझे तो हंसी भी आती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर डोडा जिला में जमीन खिसकने की वजह से ढांचों को हुए नुकसान का आज खुद नोटिस लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक मुश्तरका कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया है, जिसकी सरबराही जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी करेंगे, जो माहौलियाती नुकसान को रोकने के इकदाम और तजावीज़ पर गौर करेगी। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यह तशवीशनाक बात है जिसमें रिहायशियों की हिफाजत के मफाद में तामीराती ढांचों को मुनज़्ज़म करने के लिए सख्त हिफाजती और तदारुकाती इकदाम किए जाए। रिपोर्ट की बुनियाद पर ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जमीन खिसकने लगी और इलाके में ज्यादातर मकानात को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से मकीन नकल मकानी कर गए। वाकई की वजूहात जानने के लिए इलाके का अर्जियाती सर्वे जारी है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की सरबराही वाले बेंच ने 17 फरवरी 2023 को जारी करदा एक हुक्म में कहा कि कमेटी इलाके का जायजा लेने के बाद ही सलाहियत और दीगर का अहाता करते हुए माहौलियाती नुकसान को रोकने के लिए तदारुक के इकदाम तजवीज कर सकती हैं। पेश ने हिदायत दी है कि एक मुश्तरका कमेटी तश्कील की जाएगी, जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर करेंगे। याद रहे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक गांव में घरों में दरारें पड़ने के बाद कई खानदानों को वहां से निकाला गया। हुकाम ने डोडा कस्बे से 35 किलोमीटर दूर ठाठरी के गांव नई बस्ती में एक मस्जिद और एक मदरसे को भी गैर महफूज करार दिया है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।